जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 16 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 16 मई के दिन कैसी रहने वाली है। सिक्सटीन मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। थोड़ा सा मैं और सफल कर लूँ। इनफैक्ट यही कार्ड आ गए थे लास्ट वाली रीडिंग में एंड मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट आना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 16 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग फाइनेंसेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं या तो फिर आप लोग लव लाइफ में बहुत हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो रीडिंग कलेक्टिव है, सभी साइन इंक्लूड हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे आए हैं। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 13, 8 अगेन, 19, 16, 5, 2, 18 एंड 5। 55 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 88 दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यस चलिए तो पहले ही कार्ड आ चुका है गोइंग विद द फ्लो। आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए या तो कोई एफर्ट ही नहीं ले रहे थे, ओके इन्होंने मुझे नहीं लग रहा कोई एफर्ट लिया है। ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हो सकते हैं या डिवाइन के भरोसे हो सकते हैं, किसी इल्यूज़न का शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इनको लग रहा है सब ईश्वर निपटा देंगे, तो ये गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं। ओके मतलब खुद से कुछ भी नहीं करना। हो सकता है कि इस वक्त आपसे कोई कांटेक्ट ही ना हो, कोई कनेक्शन ही ना हो, बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया हो एफर्ट करना, बिल्कुल ही ये रिलैक्स हो चुके हैं कि सब कुछ ईश्वर ही निपटा देंगे। इनको फील तो होता है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या तो इनको किसी से पता चला है, इन्होंने अपनी रीडिंग करवाई है, या किसी तरह से इन्होंने एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाया है, तो या इनको ऐसे ड्रीम आते हैं, इनको ऐसे साइन मिल रहे हैं जिस वजह से इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है एंड आप पास्ट लाइफ में इनके हस्बैंड या वाइफ थे, तो इस लाइफ में भी आप इन्हीं के हैं। तो ये मस्त हो गए हैं, सोच रहे हैं जब आप इन्हीं के हैं तो फिर क्या दिक्कत है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जब आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही लवी डबी था, जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे, जब आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। यस लेकिन अब लग रहा है जैसे इनको इनर कॉल दी जा रही है, इनको कहीं ना कहीं से ऐसा बताया जा रहा है कि इस इल्यूज़न से निकलो, ये बैठे बैठे चीज़ें सेट नहीं होती हैं, इस तरीके से ज़िंदगी नहीं चलती है कि आपको पता चल गया एंड आप अपना मस्ती कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। ये दुनिया जो 3D वर्ल्ड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे आपको हाथ पैर चलाए बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। ओके वैसे हम लोग देख लेते हैं कि इनर वॉइस का कार्ड क्यों आया है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनर वॉइस क्यों किस लिए आया है, क्या पता चला है। वही 2 नंबर का कार्ड है, मून का कार्ड है, मतलब ये इल्यूज़न में है, या तो इनके मन में या तो कोई थर्ड पार्टी है जिनको भड़का रही है, बहका रही है, या तो आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो सकती है, या इनके पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट का रिलेशनशिप इनका अच्छा नहीं रहा है। इनको ये भी लग रहा हो सकता है कि जैसे पता नहीं इनकी किस्मत में लव है कि नहीं, क्योंकि इनके पास्ट में या तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं किसी के साथ। यस ये फियरफुल हो सकते हैं, या फिर इनको लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस है।
हम्म कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। यस, इनको लगता है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इनको फील होता है, इनको साइन दिए जाते हैं, एंड ये फॉलो भी करना चाहते हैं अपनी इनर वॉइस को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इनके मन में बहुत सारा क्लटर भरा हुआ है। इनका दिमाग जो है ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसको आगे हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। अभी देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन की फील्ड में। कोई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी बैड हैबिट को एंड करके, या तो फिर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था वो अब ठीक हो रहा है, या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो रही है, या तो फिर आप कोई नया काम करने के मूड में है, या पुराना किसी चीज़ को एंड करके, या फिर आप लोग आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो चुका है, आप ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, आप या तो किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी ज़िंदगी में। यस, कोई बिजनेस बंद करके कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। यस, आपकी लाइफ से दिक्कतें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग तो है ही, एंड न्यू बिगिनिंग हो रहा है कि आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एंड आप कुछ नया शुरू भी करने के मूड में हैं। आपके मन में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं कि मुझे नया क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुकी है बहुत ही पैशनेट एनर्जी कि आप लोग बस आगे बढ़ने को, दौड़ पड़ने को तैयार हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आज के दिन आप लोग। या ये भी हो सकता है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग काफ़ी लेथार्जी फील कर रहे थे, गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे, जो चल रहा है उसे चलते रहने दे रहे थे, अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन अब आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा पैशन, ज़्यादा डेडिकेशन आपको फील होगा अपने काम को लेके एंड अपनी हेल्थ को लेकर के। या ये हो सकता है कि आप लोग ही जग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, अपने दम पे अपने हाथ में चीज़ों को लेना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रीडिंग आप ही से रेजोनेट हो जाती है, ये सारी फीलिंग आपकी भी हो सकती हैं। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। तो पॉसिबल ये भी है कि पहले आप लोग अपनी लाइफ को लेकर लेथार्जी हो गए थे, सोच रहे थे चलो ठीक है सब हो जाएगा, लेकिन अब आपको लग रहा है कि भाई हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आया है इनोसेंस का कार्ड। आपके पार्टनर जो हैं ये आपके इनोसेंस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लव करते हैं। यस, इनको फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, एंड इनको इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं इसको लव भी करते हैं एंड थोड़े इनसिक्योर भी रहते हैं कि कहीं कोई इंसान आपका फ़ायदा ना उठा ले। यस, चलिए, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये निकल के आई है कि अब ये एक्शन मोड में आ चुके हैं। यस, ये सिचुएशन आपके पार्टनर की ही है कि ये जो है, पहले हो सकता है कि इनको लग रहा था कि क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्ड था एंड ये जो इनर वॉइस वाला कार्ड आया था, इसमें आया था थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ये जो मैंने आपको शो किया था। तो यहाँ पर चक्कर ये था कि इनकी इनर वॉइस इनको गाइड तो करती थी, इनको ऐसे ड्रीम भी आते थे, ये पास्ट में रहते भी बहुत ज़्यादा थे। ये तीनों कार्ड आपस में इंटरकनेक्ट थे। ये जैसे पास्ट में आपके साथ जो टाइम बिताया था, इनको पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन फील होता था, इनको ये भी लगता था कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी थी जिससे ये सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। एंड वो क्या करती थी, वो बीच में भांजी मार देती थी, मतलब वो बीच में सारी चीज़ों को उलट पलट के इनको इंटरप्रेट कर देती थी। तो इनको लगता था कि शायद यही गलत है, शायद ये चीज़ों को गलत ढंग से सोच रहे हैं। मतलब जैसे कह देना किसी से कि अरे क्या फालतू चक्करों में रहते हो, अरे क्या बेकार की चीज़ों में लगे रहते हो, ऐसा भी कहीं होता है। तो वो उस इंसान को लगता है कि शायद मेरी ही गलती है। ओके, तो यहाँ पे अब इनको समझ में आ गया है, अब ये देख रहे हैं कि आप इनोसेंट हैं,
आपकी गलती नहीं है, ये थर्ड पार्टी गड़बड़ है, थर्ड पार्टी की मिस गाइडेंस की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो अब ये बन रहे हैं थंडरबोल्ट। अब इनको गुस्सा आ रहा है कि मेन चीज़ ये है कि इनको बेवकूफ़ बनाया गया। मतलब जब कोई इंसान अपने आप किसी को फॉलो करके बेवकूफ़ बन जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद पे आती है। तो ये देख रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके बीच में फाइट भी कराई गई है थर्ड पार्टी के द्वारा। ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट हो गई कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट हो गए, या आप लोग मन ही मन में एक दूसरे से नाराज़ हो गए। तो इनको लग रहा है कि आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेन थी थर्ड पार्टी की। इसी वजह से यहाँ पे थंडरबोल्ट आया है। एंड अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब किसी इंसान के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि उसे फूल बनाया गया है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आती है कि मतलब मेरे साथ ये सब किया जबकि मैंने ट्रस्ट किया था। ओके, तो अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पर ये थर्ड पार्टी का एंड भी कर सकते हैं गुस्से में आकर के। एंड अगर थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हैं या ऐसा कोई पर्सन है जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता, तो ये जो है आपके साथ तो न्यू बिगिनिंग करके रहेंगे। ये चीज़ इन्होंने ठान ली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जिस तरीके से ये बैंड लेके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि अब जो कोई भी आएगा उसको ये ठिकाने लगा देंगे, लेकिन आपको पाके ही रहेंगे। ओके, यस, ये जो है आप लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो सकती है। एंड बातचीत बंद होने का ही फ़ायदा किसी और ने उठाया है, क्योंकि यहाँ पे नॉथिंगनेस की कंडीशन है, मतलब कोई एक्शन कुछ कुछ भी था ही नहीं। एंड थर्ड पार्टी ने इनको ब्लैंक कर दिया था। आप लोगों के बीच में जब बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कम्युनिकेशन बंद है तो कोई भी पर्सन आकर के बीच में फ़ायदा उठा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बंद थी, जिसका फ़ायदा उठाया या तो आप इंट्रोवर्ट थे, शाई थे, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई एक पर्सन भी अगर गड़बड़ है तो दूसरा इंसान कहाँ तक कोशिश करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे क्योंकि आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही थी। एंड ये पास्ट की यादों में खोए रहते थे, कंफ्यूज रहते थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। लेकिन अब इनको पता चल चुका है, अब ये अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं एंड ये अननोन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ओके, पहले ये खुद पे विश्वास नहीं कर रहे थे, थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट कर रहे थे, अब ये खुद पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इनका दिल सही कहता था, इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, तो अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भले ही इनको लग रहा है डर डर के बढ़ रहे हैं कि पता नहीं होगा क्या, लेकिन ये अब रुके तो नहीं रहेंगे, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में तो नहीं रहेंगे। ओके, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि इस रिलेशनशिप में अब जो भी हार्डवर्क करना पड़ेगा करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।